Hi guys, once again welcome back to my channel and welcome back to my another pregnancy series video। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 8वें महीने में हम डिलीवरी होने से कैसे बचें, किन किन चीज़ों का मैंने ध्यान रखा और किन किन चीज़ों का 8वें महीने में आपको ध्यान रखना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में बहुत सारी लेडीज़ टेंशन एंजाइटी टाइप का फील करती हैं, क्योंकि ये लास्ट ट्राइमेस्टर होता है और बस 2 महीने और उसके बाद बेबी आने वाला रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लेडीज़ के मन में आती हैं, प्रेग्नेंट वीमेन के मन में आती हैं। उन्हीं सब चीज़ों से रिलीफ पाने के लिए हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आपके बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, प्लस बेबी के हेल्थ में, बेबी की बॉडीज़ में क्या क्या चेंजेस आते हैं और आपके टेंशन और स्ट्रेस लेवल को थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे, रिलीव करेंगे। प्री टर्म बेबी ना हो, इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है 8वें महीने में। तो चलिए फिर मैंने क्या क्या चीज़ों का ध्यान दिया वो सारी चीज़ें आप सबसे शेयर करो। 8वां महीना जब आता है ना तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। घर के बड़े भी आपको टोकने लग जाते हैं कि 8वें महीने में बहुत संभल के रहना है, ख्याल रखना है अपना, बिल्कुल ये ध्यान देना है कि 8वें महीने में डिलीवरी ना हो, क्योंकि प्रीटर्म डिलीवरी हो जाती है तो सही थोड़ा कम रहता है बेबी के लिए। बेबी अभी ऑलरेडी डेवलपिंग स्टेज में है, क्योंकि क्या होता है ना, बेबी 8वें महीने में लगभग फेफेलिक पोजीशन में आ चुका रहता है, यानी कि हेड डाउन पोजीशन में रहता है बेबी। और उससे क्या होता है, आपके वजाइना पे प्रेशर पड़ता है, आपके पेल्विक मसल्स पे प्रेशर पड़ता है। तो कभी कभी क्या होता है, अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं दोगे तो इससे क्या होगा, प्रीटर्म डिलीवरी भी होने के चांसेस रहती है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्सर्शन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, अपना बीपी जो है वो कंट्रोल में रखना है, बहुत ज़्यादा झुकना नहीं है और लगातार खड़े होकर काम नहीं करते रहना है, रेस्ट करना है प्रॉपर। ऐसा भी नहीं कि आप बेड रेस्ट कर रहे हो, बट इतना करना है कि थोड़ा बहुत आप काम किए फिर थोड़ा सा रेस्ट किए, इस तरह से। और 8 घंटे की पूरी नींद लेनी रहती है इस टाइम पे आपको। तो आपको रेस्ट भी करना है प्लस एक्टिव भी रखना है अपनी बॉडी को। तो इस तरह से आपको 8वें महीने में बिताना है, जो कि मैंने किया था। 8वें महीने में आपको ट्रैवलिंग करने के लिए भी मना किया जाता है, क्योंकि ट्रैवलिंग से क्या होता है, कभी कभी बॉडी को अगर अचानक से झटका लगा, दूर ट्रैवल ना करो, वो ज़्यादा सही रहता है। ज़्यादातर घर में रहो, वो ज़्यादा सही रहता है। और बड़े भी आपको यही बोलेंगे कि 8वें महीने में थोड़ा संभल के रहो, ज़्यादा ट्रैवल वगैरह मत करो, बाहर मत निकलो, घर में ही रहो। अभी सेंसिटिव मंथ चल रहा है और आप 1 महीने बचा लोगे, उसके बाद 9वें महीने में तो 37 वीक के बाद कभी भी डिलीवरी हो वो सेफ है। चलिए फिर बात करते हैं कि 8वें महीने में आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, प्लस बेबी की बॉडी में भी क्या क्या चेंजेस आएंगे, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना, क्या क्या चीज़ें आपको माइंड में रखनी है, ध्यान देनी है। तो वीडियो को पूरा देखना और बिना स्किप किए, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो है। ये सबसे पहले आपके बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे उससे रिलेटेड बात करते हैं, फिर बेबी से रिलेटेड बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपके बॉडी में चेंजेस आते हैं वो होता है कि आपका वेट अचानक से बढ़ जाता है। 8वें 9वें महीने में आपका वेट बढ़ जाता है, बेबी का भी वेट बढ़ता है। इसके अलावा आपको थकान बहुत जल्दी महसूस होती है, थोड़ा बहुत काम किया उसके बाद थकान लगने लग जाती है, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा रेस्ट करते रहना चाहिए, एकदम से ही काम नहीं करते रहना। झुक झुक के काम करने वाली आदत रहती, कई बार हम लोग का रहता, अरे यार ये तो मैं कर ही लेती थी, पहले भी कर लेती थी, अभी भी कर लूँगी, ऐसा कुछ नहीं होता। तो झुक झुक के बहुत ज़्यादा काम करने लग जाते हो। ये चीज़ ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा झुकना नहीं है, सामने की तरफ से नहीं झुकना है बिल्कुल भी, पेट पे प्रेशर नहीं आना चाहिए और आपको स्क्वैट पोजीशन में बैठना है। अगर आप बैठ के कोई चीज़ें उठा भी रहे हो ज़मीन से तो डे बाय डे, वीक बाय वीक आपको बहुत थकान टाइप की लगने लगती है। लेकिन आप ये चीज़ ध्यान में रखना कि बहुत जल्दी आप अपने बेबी से मिलने वाले हो, ये टाइम बहुत जल्दी बीत जाएगा, इसलिए आप थोड़ा पॉजिटिव रहना, बिल्कुल टेंशन मत लेना, स्ट्रेस मत लेना किसी चीज़ का। तो यूट्रस का साइज़ भी जो है वो आपके नाभि से 5 इंच ऊपर तक बढ़ जाता है। तो क्या होता है, वो आपके लंग्स और यूट्रस के बीच में डायफ्राम होता है, तो डायफ्राम को वो पुश करता है, जिससे क्या होता है ना, आपकी सांस फूलती है, थकान टाइप का लगता है थोड़ा। तो ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ा कम होना नॉर्मल है, बट इसकी टेंशन नहीं लेना है। आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे फोकस करना है, गहरी सांस लेनी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से आपकी सारी प्रॉब्लम्स थोड़ी दूर हो जाएंगी। यूट्रस का साइज एक तो बढ़ जाता है और प्रेशर की वजह से एसिड जो होता है तो ज़्यादातर ये ऊपर की तरफ आता है, तो आपको क्या होता है, हार्ट बर्न टाइप का फील होता है। इसलिए आपको स्पाइसी बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, टाइम टाइम पे खाना खाना चाहिए और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खाना खाना चाहिए, जिससे कि आपको हार्ट बर्न की तकलीफ प्रॉब्लम ना हो। और इसके अलावा हार्ट बर्न से रिलेटेड आपको मैंने बताया था, मैं एक शेक बनाती हूँ अपने ब्लॉग में,
तो वो शेक मैं पीती हूँ। ठंडा दूध अगर आप पीते हो तो उससे हार्टबर्न में थोड़ी सी रिलीफ मिलती है। आपको टाइम से पहले रात में डिनर कर लेना चाहिए, बहुत लेट नाइट डिनर नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों का ध्यान दोगे तो आप हार्टबर्न से बच सकते हो, थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो। बट कभी कभी तो ये होता है यार, अगर हार्टबर्न हो रहा है तो बहुत गर्म खाना ना खाएं, थोड़ा ठंडा करके ही खाना हो और टाइम टाइम पे थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में खाओगे ना तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में है, तो आप क्या कर सकते हो, आइसक्रीम वगैरह भी ले सकते हो, बट वनीला फ्लेवर लेना और कोई फ्लेवर मत लेना। कभी कभी के लिए, डेली नहीं। ऐसा नहीं कि बस डेली आइसक्रीम खा रहे हैं प्रेगनेंसी में। तो एब्डोमेन का भी साइज बढ़ जाता है, तो इससे क्या होता है, सोने बैठने उठने में भी आपको दिक्कत होती है। तो इसके लिए अच्छे से पिलो का यूज़ करें। आप लेफ्ट साइड सो रहे हो, पैरों के बीच में पिलो रखोगे और बैक साइड में एक पिलो रख लो, तो इससे क्या होगा, आपको बहुत रिलीफ होगा सोने में। क्योंकि डिस्कम्फर्ट तो बहुत होता है, 8वें महीने से डिस्कम्फर्ट जो चालू होता है और 9वें में तो सबसे ज़्यादा होता है। थोड़े टाइम के बाद ये सारी चीज़ें आपके सामने जब बेबी आएगा तो सब भूल जाओगे। अभी मुझे 8वें महीने से वजाइना पे प्रेशर टाइप का फील हो रहा था, प्यूबिक बोन पे पेन हो रहा था, पेल्विक गर्डल पेन होता है ना, वो हो रहा था मुझे। तो उसके लिए क्या होता है ना, झटके से उठना बैठना नहीं है। अगर आप नीचे बैठ के कोई सामान उठा रहे हो तो स्क्वाट पोजीशन में ही उठाना, और किसी की हेल्प ले सकते हो उठने बैठने के लिए। झटका नहीं देना है अपनी बॉडी को बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है ना, प्रेशर टाइप का बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। क्योंकि क्या होता है ना, इन्फेक्शन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो डॉक्टर से आप कंसल्ट करोगे ना तो वो चेक करेंगे अच्छे से कि हाँ सच में क्यों पेन हो रहा है। एक नई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की। तो जैसे कि बेबी है ना, बेबी का साइज बढ़ गया, बेबी का प्रेशर जो है ना वो ब्लैडर में पड़ता है, जिससे कि आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो बहुत जल्दी जल्दी वॉशरूम जाना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है ना, ये भी नॉर्मली होता है, खांसते छींकते टाइम या बहुत तेज़ी से हंसते टाइम आपको थोड़ा सा यूरिन पास हो जाता है। वैसे मेरे साथ ये चीज़ नहीं हुआ। तो इसके लिए अगर आपको ऐसा होता है आपके साथ, तो आप क्या कर सकते हो, कीगल्स एक्सरसाइज कर सकते हो, जो कि मैं भी करती हूँ। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे बैठना है, जैसे नींबू को निचोड़ते हैं ना, इस तरह से आपको ये सोचना है कि आपके वजाइना के निचले भाग में, आपके वजाइना के पास कोई ग्रेन रखा हुआ है जिसको आपको पकड़ना है, स्क्वीज करना है, थोड़ी देर रोके रहना और उसके बाद उसे छोड़ देना है। तो इस तरह से आप कर सकते हो कीगल्स एक्सरसाइजेज बैठे लेटे उठते टाइम। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप कभी भी कर सकते हो, दिन भर में इसे कई बार करना होगा। तो इससे क्या होता है, पेल्विक फ्लोर मसल्स जो होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आती है उसमें। और ये एक्सरसाइज बिल्कुल सेफ़ है। अगर आपको एक्सरसाइज करने के लिए डॉक्टर ने मना भी किया है तो भी आप ये एक्सरसाइज तो कर ही सकते हो। ये प्रेगनेंसी सेफ एक्सरसाइज है। और खुश रहो, जो कि मैं करती हूँ। और पूरी प्रेगनेंसी में मैं बिल्कुल पॉजिटिव रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं हुई। मेरी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ गई है। तो आपने अगर मेरे सारे ब्लॉग्स मिस कर दिए तो उसे ज़रूर देखना। 8वें महीने के लास्ट तक क्या होता है ना, आपको ऐसा फील होता है कि क्या कहते हैं, कोई चीज़ ऊपर से नीचे ड्रॉप हो गई है। बेबी ड्रॉपिंग इसे कहते हैं। ज़्यादातर ये 37 वीक पे होता है, पर कई लोग को 8वें महीने के लास्ट में या 9वें महीने के स्टार्टिंग में भी हो जाता है। तो क्या होता है ना, बेबी अपना हेड फिक्स करता है पेल्विक एरिया में, इसलिए ऐसा होता है। तो ऊपर से आपको काफ़ी रिलैक्स फील होता है, और जो आप सांस लेने में, ब्रीदिंग टाइम में आपको थोड़ी डिफिकल्टीज हो रही थी ना, उसमें भी आसानी हो जाती है। फिर आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है, हार्टबर्न की भी प्रॉब्लम होनी बंद हो जाती है। तो बेबी के नीचे आने की वजह से एब्डोमेन का साइज थोड़ा कम हो गया, ऐसा फील होता है। इस मंथ में क्या होता है ना, एमनियोटिक फ्लूइड भी कई लोग का कम हो जाता है। जैसे कि इस मंथ में ग्रोथ स्कैन होता है, उसमें देखते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा कम तो नहीं हो गया या बहुत ज़्यादा भी तो नहीं हो गया है रेंज में। ये सारी चीज़ें भी चेक होती हैं। इस मंथ में ग्रोथ स्कैन होता है, आपके डॉक्टर बोलेंगे एक सोनोग्राफी के लिए। तो मेरे भी डॉक्टर ने मुझे बोला था और मेरा ग्रोथ स्कैन हुआ था। एमनियोटिक फ्लूइड एकदम सही है, जितना होना चाहिए उतना है। बहुत ज़्यादा आपका रेंज से कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा रेंज से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको हाइड्रेशन तो बनाए रखनी है और अच्छी मात्रा में आपको पानी लेना है और फ्रूट्स लेने हैं, छाछ ले सकते हो, दही ले सकते हो, मिल्क तो आपको लेना ही। इस टाइम पे पता है मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं, आपको बहुत इमोशनल टाइप का फील होगा, कभी रोने का मन करेगा, कभी हंसने का मन करेगा। बट इस टाइम को आपको अच्छे से इंजॉय करना है, जिससे आप हैप्पी रहोगे तो आपका बच्चा भी हैप्पी एंड हेल्दी रहेगा। तो जो भी पसंद आता है ना वो चीज़ें करो। अगर आपको पेंटिंग पसंद है या म्यूज़िक सुनना पसंद है तो वो आप करो।
रीडिंग पसंद है तो बुक रीड करो, अच्छे अच्छे वीडियोस देखो। इसके अलावा आपको कोई चीज़ खाने में पसंद है तो वो खाओ जिससे आपका मूड अच्छा बना रहे। थोड़ा सा डांस करो, इंजॉय करो, वॉक करो, एक्सरसाइज करो, तो इससे क्या होगा, आपका मूड अच्छा रहेगा। इस मंथ में आपको फॉल्स लेबर पेन भी फील होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपका जो पेट है वो थोड़ा टाइट हो रहा है और उसके बाद फिर लूज हो जा रहा है, तो इसे फॉल्स पेन कहते हैं, जो कि एक्चुअल लेबर पेन नहीं होता है। मेरे डॉक्टर ने भी मुझे एक्सप्लेन किया है। तो एक्चुअल लेबर पेन क्या होता है, वो आता है और टाइम के साथ वो बढ़ता हो जाता है। फॉल्स लेबर पेन क्या होता है, थोड़ी देर पेन हुआ बट आपने साइड चेंज किया, थोड़ा वॉक कर लिया, थोड़ी देर लेट गए तो वो वहीं पे रुक जाता है। मुझे तो पेन नहीं होता है बट हाँ मुझे ऐसा लगता है कि यूट्रस जो है ना वो थोड़ा सा टाइट हुआ पेट मेरा, और उसके बाद फिर नॉर्मल हो गया थोड़ी देर बाद। तो गाइस 8वें महीने में जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक सोनोग्राफी होती है जिसको कहते हैं ग्रोथ स्कैन। तो इसके लिए डॉक्टर आपको बोलते हैं, और इसमें क्या होता है, बेबी की पोजीशन चेक होती है, बेबी ने हेड डाउन किया है, सेफेलिक पोजीशन में है, ब्रीच बेबी है या ट्रांसवर्स पोजीशन में, किस पोजीशन में है ये डॉक्टर चेक करते हैं। इसके अलावा प्लेसेंटा की पोजीशन, अगर आपका लो लाइन प्लेसेंटा था या प्लेसेंटा प्रीविया था तो वो चेक करते हैं कि प्लेसेंटा की पोजीशन इस समय एग्जैक्टली कहाँ है। एपनियोटिक फ्लूइड देखते हैं, उसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा तो नहीं हो गई, ये भी चेक करते हैं। और बेबी के ग्रोथ चेक करते हैं, प्लेसेंटा और कॉर्ड के थ्रू बेबी तक अच्छे से ब्लड फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बेबी को कोई स्ट्रेस तो नहीं है, बेबी की हार्ट बीट सही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें इस सोनोग्राफी में चेक की जाती है। ब्लड एंड यूरिन टेस्ट भी होता है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ तो नहीं है आपको, इसका भी चेक किया जाता है। और ये सारी चीज़ें 7वें और 8वें महीने में होती है। ये हो गई मॉमी की बात। इसके बाद हम बात करेंगे कि बेबी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले 8वें महीने में बेबी का जो होता है ना वेट, वो गेन हो जाता है थोड़ा सा, और बेबी का वेट लगभग 1.5 किलो से ऊपर ही होता है। 1.7-1.8 kg का बेबी अब तक हो चुका रहता है आपका। टोज एंड फिंगर्स के जो नेल्स हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। लंग्स जो है वो मेच्योर होना स्टार्ट हो जाता है, बट एकदम से मेच्योर नहीं होता है, 9वें महीने में मेच्योर होता है। लंग्स जो सॉफ्ट बोन्स थी वो हार्ड होने लग जाती है। बस ये सारी चेंजेस बेबी में होती हैं, तो इसलिए आपको 8वें महीने में बिल्कुल घबराना नहीं है। जो जो चीज़ें बताई हैं उसे इम्प्लीमेंट करना है। ये लास्ट के 2 महीने, 8वां और 9वां महीना, आपको अच्छे से एंजॉय करना है। इसके बाद बच्चा आपके पास आएगा तो आपको दुनिया भर की सारी खुशियाँ मिल जाएंगी एक साथ। तो बस स्ट्रेस ना लो और पॉजिटिव रहो, हैप्पी रहो। और हाँ, बेबी से बातें ज़रूर करो, बेबी आपकी बातें बहुत अच्छे से सुनता है। तो दैट्स इट। इतनी सारी चीज़ें होती हैं, चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में और आपकी बेबी में। तो 8वें महीने में आपको किस तरह से अपनी केयर करनी है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया होगा। ये सारी चीज़ें मैंने भी इम्प्लीमेंट की है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ 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 अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं ना, उनसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो मेरे चैनल से जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बगल के बेल आइकॉन को प्रेस कर देना जिससे कि मेरी कोई भी वीडियोज़ आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। That's all for today guys. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye bye. Love you all.